माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ते हैं। उसमें हमने सब मिनरल्स के बारे में पढ़ा है और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में भी पूरी तरह से पढ़ा है। अब आज इसका लास्ट टॉपिक है, इन मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। वही है आज का टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। इन एनर्जी रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, बिकॉज ऑल सेक्टर नीड्स एनर्जी लाइक ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक etc। जिंदगी का हर एक शोबा इट नीड्स एनर्जी। ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमें इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिक के लिए ये एनर्जी हमें इस्तेमाल होती है। दीज एनर्जी रिसोर्सेज जो यहाँ पर हैं, इनको हमें बचाना है और कौन से स्टेप्स हमने उठाने हैं और इन एनर्जी रिसोर्स को बचाना है। पहला स्टेप जो था, दैट इज वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर इंस्टेड ऑफ कार एंड बाइक। हमें क्या करना है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ कार एंड बाइक। कार और बाइक जो है ये इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट है, कार या बाइक ये इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट है, इसको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने से हमें क्या मिलता है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस इस्तेमाल करनी है। ये जो इनमें पेट्रोलियम और इनमें जो कोल या कोई और चीज इस्तेमाल होता है, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से ये दोनों रिसोर्सेज बच जाएंगे। दूसरा स्टेप जो है, दैट इज स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। हम अक्सर और बेशतर ये चीज करते हैं कि जब से हम दिन में अपने घर में बैठते हैं तो लैंप खुला रखते हैं या कोई दूसरी डिवाइस जो है उसको खुला रखते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि जब हम अपने कमरे में दिन में बैठेंगे तो लैंप बिल्कुल बंद करके रखना है और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उन सबको बंद करके हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। ये स्टेप्स हमें उठाने हैं ताकि हमारे ये जो रिसोर्स है ये पूरी तरह से बच जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, वी शुड यूज पावर सेविंग डिवाइसेस। तो आजकल के इस मॉडर्न दौर में हमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसा कि पावर सेविंग डिवाइसेस हमारे पास हैं, तो हमें वही चीज लगवानी है, पावर सेविंग डिवाइसेस, और इस एनर्जी रिसोर्स को बचाने के लिए। जैसा कि पहले यहां पर वो लैंप हुआ करता था जो 200 वाट या 150 वाट पावर लेता है। आजकल के जमाने में हमें पावर सेविंग डिवाइसेस आए हैं, ये सेवर्स, पावर सेवर्स, ये जो लैंप आते हैं ये सिर्फ 7 वाट पावर ले सकता है। इस लैंप के बजाय हमें यही लैंप इस्तेमाल करना है ताकि पावर बच जाएगा। चौथा पॉइंट जो है, वी शुड शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज नॉट रिन्यूएबल, ये रिन्यू नहीं होती है, इट इज एग्जॉस्टेबल। एज कंपेयर टू दिस वी शुड हैव टू मूव टुवर्ड्स द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें कन्वेंशनल को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम एनर्जी को बचा सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो है, दैट इज रिड्यूसिंग रिसोर्सेज कंजप्शन बाय रीयूजिंग रिसाइकलिंग। ये जो रिड्यूस करना है रिसोर्स कंजप्शन, इसको कम करना है बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। हम रीयूज भी कर सकते हैं और रिसाइकल भी करते हैं। वो चीजें जो रिसाइकल होते हैं उनको हमें बचा के रखना था, उनका वेस्ट हमें बचा के रखना था और उसको रीयूज हम कर सकते हैं। छठा पॉइंट, प्रोडक्ट्स और वेस्ट्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड शुड नॉट बी डिस्पर्स्ड, मिक्स्ड और बुरीड।
जो प्रोडक्ट्स हमें और जो वेस्ट्स जो हमें रिसाइकल होते हैं या रीयूज होते हैं, इनको हमें डिस्पर्स नहीं करना चाहिए, इनको हमें बरीड भी नहीं करना चाहिए, ना उनको हमें जलाना चाहिए। इनको हमें बचा करके रखना है और उसको रिसाइकल करके या रीयूज करके फिर दोबारा इस्तेमाल में लाना है। इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। इन सब चीजों का हमें पूरी तरह से ख्याल रखना है और तभी हम एनर्जी रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं और बचा सकते हैं। थैंक्स।